अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टॉक्सिक लोगों से किस तरह बचा जाए। देखो यार, सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह के लोगों को आप अगर दिन में 10 दफ़ा भी ये चीज़ रियलाइज़ करवाएंगे ना कि यू आर टॉक्सिक या आप टॉक्सिक बन रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी को डायरेक्टली टॉक्सिक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें उनके तरीक़ेकार, उनकी चीज़ें, उनके रोज़ के अमल बताएंगे कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। वो उस चीज़ को उल्टा आपके ऊपर ही, क्या उसे बोलते हैं, गैस लाइट करेंगे आपको। मतलब वो, देखो यार, ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। अगर आप इस तरह के किसी बंदे को ये चीज़ दिन में 3600 बार भी बताओगे ना कि यार तुमने ये किया और ये गलत है, प्लीज़ वर्क ऑन इट, उनका आगे से एक ही होगा, या तो वो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हर हद तक जाएंगे, या फिर जो सबसे बड़ा हथियार वो यूज़ करेंगे वो ये होगा, तुमने वो हरकत की थी, उस हरकत से मेरा ये रिएक्शन आया, फिर मुझे ये फील हुआ, तो फिर मैंने ये किया। मतलब वो अपनी उस गलती को आग के ऊपर थोप देंगे। मैंने अक्सर रिलेशनशिप्स में ये देखा है कि अगर कोई चीट करता है तो ही और शी विल बी लाइक, तुमने मेरे साथ फलां बिहेव किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो फिर मेरा दिल नहीं लगा, तो फिर मुझे बुरा लग रहा था, तो फिर मैं केयर ढूंढ रहा था, तो फिर मैं प्यार ढूंढ रहा था, तो फिर मैंने ये किया, तो फिर मैंने चीट कर दिया। बट आई लव यू सो मच एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। समझ जाओ। तो इस तरह के लोगों को ये समझाना कि भाई आप लोग सीख हो रहे हैं, प्लीज़ बाहर आ जाएं, इट्स इम्पॉसिबल। तो जो बहुत अच्छे से, जो बहुत आराम से एक चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और अगर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है तो फिर आप एक बहुत नेक काम कर सकते हैं, वो है अपनी बाउंड्रीज़ बना लें। अगर तो वो उन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहते हैं तो खुद ही चले जाएंगे, बिकॉज उन्हें समझ आ जाएगा कि भाई सब यहाँ हमारी दाल नहीं गिरने वाली। तो उनकी दाल कैसे नहीं गिरेगी ये मैं आपको बताऊंगी इन 4 पॉइंट्स पे, अगर आप अमल कर लेते हैं। अगर आई एम 110% तो नहीं बट 90% श्योर कि आप अपनी लाइफ में चेंज फील करेंगे। और वो 4 चीज़ें क्या हैं, आप बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हर टाइम, हर वक्त, हर मैसेज पे, हर कॉल पे, हर किसी को अवेलेबल ना रहें। अगर आपकी लाइफ में 10 काम है और कोई सडनली रैंडमली बंदा आ रहा है, कॉल करे, मैसेज करेगा, मेरा फलां काम है, अपने 10 काम छोड़ के उसके वो एक काम के पीछे नहीं भागना। अपने काम पहले निपटाने हैं, और अगर निपटाने में टाइम है 2 दिन, 3 दिन, या वो काम टाइम टेकिंग है, तो आप उसे सिंपली बोलो, यार मेरे फलां काम है, मैं करके उसके बाद आई कैन बी अवेलेबल। अगर तब तक तुम्हारे काम हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आई विल हेल्प यू आउट। यू आर नॉट सेइंग नो, बट यू आर सेइंग दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर ओन सेल्फ। अब उसकी रीज़न ये है, अगर आप किसी के सामने उसको प्रायोरिटाइज करते हो और खुद को पीछे फेंक देते हो ना, तो उस बंदे को पता होता है कि दुनिया के किसी भी काम, किसी भी मोड़, किसी भी पॉइंट पे इस बंदी या इस बंदे को यूज़ किया जा सकता है, मतलब निकाल देंगे। जब तक आप लोगों को अपनी वर्थ का नहीं बताते हैं ना, लोग आपको कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप वो खोटा सिक्का होते हो जो हर जगह चलाया जा रहा होता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। आपको उन्हें बताना है कि आपकी अपनी भी एक लाइफ है, आपके अपने भी सैकड़ों काम है, आप सिर्फ उनके लिए नहीं बैठे हुए हो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एटीट्यूड में आ जाओ और मतलब हर बंदे को ना करते फिरो। अगर यू आर फ्री यू शुड डेफिनेटली गो, बट अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज करना इज़ द मेन पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये है कि खुद को प्रायोरिटाइज करो इन एनी वे। कोई भी काम है, कोई भी फील्ड है, कोई भी रिलेशनशिप है, कुछ भी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। इफ़ यू आर फीलिंग सिक एंड यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली और आप सोचो कि यार अगर मैंने आराम किया तो देवरानी क्या कहेगी, जेठानी क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, नंद क्या कहेगी, मैं काम कर लेती हूँ चाहे मैं मरी जाऊँ कुकिंग करते करते, दिस इज़ नॉट ओके। फिर उनको पता है कि ये आने वाले 10 सालों में जब जब बीमार होगी इससे काम करवा सकते हैं, बिकॉज ये तो डी हड्डी है, इसको तो कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। खुद को प्रायोरिटाइज करो, सिंपली से कि यार आई एम नॉट एबल टू डू दिस और डू दैट, तो आप लोग कर लें, मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं कर लूँगी, मैं पहले से ज़्यादा कर लूँगी, बिकॉज आई एम नॉट ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें खुद को प्रायोरिटाइज करने वाली। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप बीइंग पीपल प्लीजर। अच्छा बनने की जो बीमारी है ना आपके अंदर उसको ख़त्म कर लें। इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी 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 डेंजरस। ये आपकी हेल्थ को प्रॉपरली ख़राब कर देती है। किस तरह से? अब होता ही है, मैंने खुद भी ये कई दफ़ा किया और लोगों को भी देखा है कि हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं एंड देन वी विल बी लाइक, यार मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया था, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा ही है, और आपने अच्छा इसलिए किया क्योंकि आप अच्छे थे। आप अच्छे नहीं थे, बेसिकली आपको अच्छा बनने की बीमारी थी। आपको अगले से वाह वाह चाहिए थी कि यार ये कहे कि यार ये तो बड़ी अच्छी है, इसलिए क्या हो गया। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं और इन दी एंड में सुनने को क्या मिलता है, मैंने थोड़ी कहा था, तुमने खुद ही किया है, मैंने तुम्हें कहा था ये करो।
और वो इतना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आई हैव गोइंग थ्रू दिस। और मैंने समझ लो वो क्या कहते हैं, दिलो जान लगा के बहुत एफर्ट्स किए उस रिलेशनशिप में, एंड इन द एंड मैंने सुना, मैंने कहा था मेरे लिए किया, मेरे कहने पे किया, विच इज़ नॉट ओके। तो उतना ही करो जिसका आपको रिटर्न ना चाहिए हो। वो आपने सुना होगा नहीं कि कर दरिया में डाल। तो अगर आप कुछ ये सोच के कर रहे हैं ना कि अगला रिटर्न वैसे ही करे, ऐसा नहीं होता। सबका माइंडसेट डिफरेंट होता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए करें कि इसके बाद मुझे अच्छा फील होगा, ना कि इसलिए कि अगला इन रिटर्न वही करेगा। तो अच्छा बनने वाली बीमारी ख़त्म करें। अगर आप सिर्फ इसलिए अच्छा कर रहे हैं ना कि यार मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, स्टॉप इट राइट नाउ। और अगर आप इसलिए अच्छा करें कि आप हैं ही वैसे वेल एंड गुड, अप्रिशिएट करें। और दूसरों से वैलिडेशन ना सीख करें, ठीक है। स्टॉप इट राइट देयर। अगर आप उतने अच्छे नहीं हैं और आप सिर्फ खुद को तकलीफ दे के लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं, स्टॉप इट। लोग इससे आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये बंदा तो पागलों की तरह लगा रहता है या लगी रहती है, इससे जो मर्जी करा लो, ईजी होके करेगी। ये नहीं होनी चाहिए आपकी रेपुटेशन। ये होनी चाहिए कि अगर आमना से या सपोज जो भी आपका वटेवर नाम है XYZ, फलां बंदे से कोई काम करवाना है तो उसके लिए उसकी ज़िंदगी में, उसके दिल में, उसकी लाइफ में एक प्रॉपर हमारी जगह होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। या उससे कोई काम कराना है तो उससे एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो दिस शुड बी योर CV जो उनके पास होनी चाहिए, ना कि ये पागल है जो मर्जी कराई जो। प्यार से बात करोगे ये भी कर देगी वो भी कर देगी, नो, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत किया है, मैं मरने वाली हो जाती थी, बस अगले का काम होना चाहिए। मैं भूखी मर जाऊँ, मेरे पास पैसे हो ना हो, अगले को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दे दो। मेरे पास कुछ है नहीं है, मैंने अपनी सेविंग्स की है, मेरा कोई स्पेसिफिक काम है, मैंने कोई कमेटी देनी है, अगले को इतने पैसों की जरूरत है, दे दो, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे काम हो भी जाते थे, बट उस चीज़ ने लोगों की नज़र में मेरा इमेज ही वही बना दिया, ये कर देगी, इससे फलाना, अच्छा तेरा फलाना काम है, इसको कह दे आमना कर देगी। आमना आमना रोबोट नहीं है यार, उसे कमांड दो वो कर देगी। आमना एक जीती जागती इंसान है। सो स्टॉप दिस, ओके। लोगों को खुश करना छोड़ दें। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज़ लर्न टू से नो। अब होता ही है कि हम लोगों में से बहुत से लोगों को आदत नहीं होती नो कहने की, और उस आदत की वजह से जब कोई हमें नो कहता है तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है, यार कितना बदतमीज़ है, हम कितनी बदतमीज़ है, सीधा ही ना कह दिए। मतलब मैं इसकी जगह होती मैं कभी ना कहती। वो है, आप हैं, और आप भी वो बन सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अगर आप उसके नो कहने से इंस्पायर हो रहे हैं, इट मीन्स यू कैन ऑल्सो से दिस एंड यू शुड से दिस। हर जगह पे हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज समटाइम प्लेसेस इस तरह की होती हैं कि आप कुछ नहीं करना चाह रहे होते हो, बट फोर्सफुली आपको नो की जगह येस कहना पड़ता है। और ये बहुत से रिलेशनशिप्स में होता है। स्पेसिफिकली ये फ्रेंड्स में होता है कि यार उसको बुरा ना लग जाए, वो हर्ट ना हो जाए, या रिलेशनशिप में होता है, या पेरेंट्स के साथ होता है कि यार अम्मा हर्ट होंगी या पापा हर्ट होंगे, उनको बुरा लग जाएगा। और उस चक्कर में हम अपने इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार हमारे अंदर भी एक बच्चा है, उसको कैसा फील हो रहा होगा कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो उस चक्कर में खुद को तकलीफ देना इज़ नॉट गुड, नो गुड एट ऑल। तो मेरे ख्याल में यू शुड लर्न हाउ टू से नो। अब मैं ऐसी बंदी थी कि अगर मैं 5,000 का बजट लेके ग्रोसरी करने गई हूँ और किसी वहाँ पे सेल्स गर्ल ने 4,000 का एक सीरम दे दिया, मेरे में इतने गट्स नहीं थे यार कि मैं उसको ये बोल सकूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। आई कैन नॉट से नो टू हर, जिसे मैं नहीं जानती हूँ, जो एक सेल्स गर्ल है जो मुझे अपनी चीज़ प्रोडक्ट बेच रही है, मैं उसको ना नहीं कह सकती थी। बट ग्रेजुअली मैंने ये चीज़ सीखी, और अब अगर कोई मुझे ऐसे कहे तो मैं उससे कहती हूँ सॉरी डोंट माइंड मी आस्किंग इज़ इट फॉर फ्री। और अगर वो कहे ना नहीं मैम इसकी फ्लां प्राइस है, तो मैं आगे से कहती हूँ मैंने आपसे मांगा, एंड देन शी विल बी लाइक नहीं मैम नहीं। मैं कहती हूँ एग्जैक्टली मुझे नीड नहीं है और मेरा बजट भी नहीं है, मैं फ्लां चीज़ लेने आई हूँ, उसको ढूंढ रही हूँ, क्या आप मुझे गाइड कर सकती है वो कहाँ होगी, दैट्स इट। उसको बुरा लगे अच्छा लगे, मेरा बोलने का तरीका डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था, एंड सिंपली मैंने उसको नो भी बोल दिया, और उसको पता भी चल गया कि हाँ जी इन मैडम को नेक्स्ट 6 बार भी नहीं रोकना। बट वही लड़की जब पिछली 6 बार मैं आ रही थी और एक बार मैंने चीज़ ली थी, तो अगली 5 बार भी उसने मुझे कोई ना कोई चीज़ दे के भेजी थी, बिकॉज मेरे में नो कहने के गट्स ही नहीं थे, विच इज़ नॉट एट ऑल ओके। तो लर्न टू से नो, ये हमारे पिछले पॉइंट से रिलेट करता है कि लोगों को खुश करना भी यही होता है कि हम उन्हें यस कहते हैं नो नहीं कहते। तो प्लीज़ लर्न टू से नो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सपोज अगर कोई गैदरिंग है, किसी फ्रेंड ने आपको बुलाया है, किसी की बर्थडे है, यू वांटेड टू गो बट यू हैव सम वर्क, और यहाँ आपका एग्ज़ाम है, आपको स्टडी करनी है, यू कैन सिंपली से कि यार मैं ज़रूर आती, मुझे अच्छा लगता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे मेरा फलां काम है, होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे या करेंगी, तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट। उसको भी पता होगा यार फलां बंदी का फलां काम था, तो इट्स नॉर्मल, एंड वो अंडरस्टैंड करेंगे। अपने माइंड में पहले से ही ये बात बिठा लेना, यार मैंने ना कहा तो उसको कैसा लगेगा, उसको तो बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं होता है बहन, कुछ भी नहीं होता है।
लर्न टू से नो सिंपली। अब आते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इस पॉइंट को तो आप पिछले 3 नहीं भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, इस पॉइंट को लाजमी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और वो क्या है, हमारी फैमिली गैदरिंग्स में, ख़ानदान में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स, एवरीवन, जहाँ पे भी आप जाते हैं, कोई एक ना एक बंदा ऐसा लाजमी होता है जो आपकी हाइट, स्किन कलर, दाने, पिंपल, मोटापा, पतलापा, हर चीज़ में से कोई एक चीज़ पॉइंट आउट करके उस पर कमेंट पास करता है। एंड देन जब आप थोड़ा सा रिएक्ट करते हो तो शी विल और ही विल भी लाइक, यार मैंने तो मजाक किया था, क्या तुम छोटी छोटी बातों पे हाँ 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 हाँ, इसको मजाक की तरह लो, मैंने मजाक। अगर 10 बंदों में उसने आपको एक बात बोली है और आपका मुंह उतर गया है, तो वो मजाक नहीं था, वो डिसरिस्पेक्ट थी। और किसी भी पर्सन की डिसरिस्पेक्ट को ईजिली बेयर करना बंद कर दें, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उस बंदे को पता है कि मैं कहीं पे भी इसको टॉर्चर कर सकता हूँ, इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे जो जो लोग ये हरकतें करते हैं वो अपनी ज़ात को लेके इनसिक्योर होते हैं, वो खुद को ही कभी प्यार नहीं कर पाते हैं, उनके मुंह पे एक पिंपल निकला ना मरने वाले हो जाते हैं, ये वो लोग होते हैं। अपना थोड़ा सा वेट गेन हो जाए खुद को गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों की जजमेंट पे ध्यान देना आपने। और जाहिर है इंसान की फितरत है, अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली तैयार होकर हैप्पी हैप्पी गए हैं और उन्होंने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एक सेकंड में आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। और ये लोग इस तरह की हरकतें करते भी इसलिए हैं कि आप वहाँ पे डल और डाउन फील करें और आपका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए और वो वहाँ पे डोमिनेंट फील कर सकें। उस टाइम पे ऑन द स्पॉट उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ कराना कि तुमने गलत किया है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सिंपली से उन्हीं 10 लोगों के सामने कि देखो यार तुमने फलां फलां बात की है विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड, तो कोशिश करना नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई विल अप्रिशिएट इट। अगर तो वो अच्छे लोग हुए, आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करने के काबिल हुए और वाकई में वो मजाक हुआ, तो दे विल अपोलोजाइज यू। बट अगर वो स्टिल ओवर रिएक्ट करें एंड तुम तो पता नहीं क्यों रीज़न बना रही हो, इशू बना रही हो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, समझ आए वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें लाइफ में रखा जाए। कट देम ऑफ इमीडिएटली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई खाला, मासी, पप्पा, चाची कोई भी है इस तरह का है, प्लीज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो आपकी मेंटल हेल्थ को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं ना। और इसमें वो लोग भी हो सकते हैं, इसमें पेरेंट्स भी होते हैं समटाइम, कि वो आने वाले मेहमान के सामने अपने बच्चे की इनसिक्योरिटीज़ रख रहे होते हैं। एने अजय किता, एने जो किता उत्थे मजाक भी नहीं, एनु फलाने ने कहता, अगो कुछ बोलिया नहीं सी आ गया। ये चीज़ें भी पेरेंट्स जो होते हैं दूसरों को बता के उनको छह दे देते हैं कि वो आपको आके उन्हीं चीज़ों पे डोंट कर सकें, विच इज़ नॉट ओके। तो डियर पेरेंट्स, डोंट डूइंग दिस। एंड डियर चिल्ड्रन, अगर आपके साथ ये हो रहा है, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये चीज़ आपकी मार्केट में इमेज डाउन कर रही है। एंड वो मार्केट क्या है? आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपकी गैदरिंग्स। तो स्टॉप इट राइट नाउ प्लीज़। नाउ यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज़, जब आप ये चारों चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और जब आप इन चारों चीज़ों पे अमल करेंगे, ग्रेजुअली आप तो यूज टू हो जाएंगे, लेकिन जो लोग हैं आपकी सराउंडिंग के, उनको यूज टू होने में टाइम लगेगा। उनमें से कुछ आपको रूड बोलेंगे, कुछ आपको बदतमीज़ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तुम तो पहले जैसी नहीं रही, मैं तुम्हें मतलब अब उस तरह नहीं बुला सकता, या मैंने तुमसे दोस्ती नहीं रखनी, या मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जाते जाएंगे। जो लोग आपकी इस रवैये से जाने लग जाएँ, अंडरस्टैंड दैट कि यही थे जिनके लिए आप बाउंड्रीज बना रही थी और वो उस बाउंड्रीज में नहीं रह पा रहे। बट अगर वो लोग, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में जो कहें कि यार बहुत अच्छा चेंज आया तुम्हें, इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज, मुझे अच्छा लग रहा है तुम ग्रो कर रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें अपनी इज्जत करवानी आगे, ऐसे यूजुअली होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड जो आपको बहुत हाई अप कर देते हैं। तो अगर कोई आपको इस तरह से गाइड कर रहा है ना, और यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ अपनी एक दोस्त को, जिया, इसका रियल नेम जवेरिया है। जवेरिया, आई लव यू सो मच, यू आर रियली अ जेम फॉर मी। मेरे बहुत टफ टाइम में मुझे मिली और हमें अभी इतना टाइम नहीं हुआ, बट इतने शॉर्ट टर्म में उस बंदी ने मुझे हमेशा हाइप अप किया है। मैं जहाँ डाउनफॉल में गई हूँ, जहाँ मैं मेंटली इमोशनली ब्रेक डाउन हुई हूँ, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं स्पेशली ये वीडियोस को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपके पॉजिटिव चेंजेस को अप्रिशिएट करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं हाउ टू चेंज योरसेल्फ, ये हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में रखना है। बाकी उस बाउंड्री से ऑटोमेटिकली बढ़ जाते जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मेरी लाइफ से लोग जाते क्यों जा रहे हैं, मेरे साथ हो क्या रहा है, एंड एनीथिंग लाइक दिस। जो रहेगा वो आपका है, जो चला जाएगा वो जाने के ही काबिल था। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और प्लीज़ अपनी लाइफ से सारा गंद निकाल के फेंक दें। आपने गंद अपनी ज़िंदगी में रख के अपनी ज़िंदगी क्यों बदबूदार करनी है? और सिर्फ ये छोटे छोटे चेंजेस से आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गेट आउट ऑफ माई लाइफ, वो खुद ही चले जाएंगे। जस्ट प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, खुद से प्यार करो। अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को मजाक की तरह लोगे, लोग भी आपका मजाक उड़ाएंगे। प्लीज़ यार, लोगों को बताओ कि आपको लेके सीरियस हो।
बिकॉज़ यार हम ना अपना तमाशा खुद बनाते हैं, और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपना तमाशा बना चुकी हूँ। मैं एक बहुत ही स्टूपिड लड़की रही हूँ अपनी होल लाइफ में, और ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता रहेगा वीडियोज़ में हाउ, व्हेन, कैसे। अभी तो हमने बात कर ली टॉक्सिक लोगों की, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी टाइम, लिटिल बिट ऑफ माई लाइफ, और फिर उसका क्या कंक्लूजन निकला, मैं कैसे चेंज हुई, मैंने किस तरह से चीज़ों को यूँ टैकल किया, वो सब। और आई होप कि मेरे शेयर करने के बाद आप उन सबको फेस ही ना करो, और आपको वो लाइफ में आते ही क्लिक हो जाए कि यार ये वही सिनेरियो है जिसकी आमना ने बात की थी, तो इसको ऐसे 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 टैकल कर लेते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो होपफुली कि मेरी वीडियोस आपकी किसी काम है, बट यस प्लीज़ लव योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा रोम्पल जो है ना वो बार बार नीचे जा रहा है, बिकॉज मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ पहले से, और प्लीज़ मुझे बताना कि मैं हुई नहीं हूँ या नहीं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और एक और चीज़, जो लोग आज से ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो एक कमेंट कर दें, और उस कमेंट को विद डेट आप मेंशन करके लिखें, और अगले 1 मंथ में इन 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखें कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, और उसके बाद वापस आके अपने ही कमेंट के नीचे आपने बताना है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए या नहीं, आपकी ज़िंदगी से ट्रैश आउट हुआ या नहीं। और होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, गला मेरा बहुत ख़राब है, और इस टाइम मुझे इतनी नींद आई हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती। सो आई एम गोइंग टू स्लीप, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।